नमस्कार बच्चों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम रसायन विज्ञान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक कोलाइडी विलेन के प्रकार इसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। कोलाइडी विलेन क्या है? जिस प्रकार से विलेन के दो घटक होते हैं, हम सभी जानते हैं विलेन के दो घटक होते हैं, एक विलेय और प्लस दूसरा क्या होता है, विलायक। विलेन किससे बनता है? विलेय और प्लस विलायक से बनता है। उसी प्रकार से जो कोलाइडी विलेन होता है उसमें भी दो प्रावस्थाएं होती हैं। पहली जो आपको यहाँ दिखाई दे रही है प्रक्षिप्त प्रावस्था, जिसको हम विलेय के समकक्ष मान सकते हैं, और दूसरा आपको दे रखा है प्रक्षेपण माध्यम, जिसको हम विलायक के समकक्ष मान सकते हैं। तो इन दोनों प्रावस्थाओं से मिलकर क्या बनता है? कोई भी कोलाइडी विलेन बनता है। और प्रकृति में निम्न प्रकार के जो कोलाइडी विलेन हैं वो पाए जाते हैं। हम एक एक के बारे में चर्चा करेंगे, उसके उदाहरण देखेंगे, और प्रत्येक कोलाइडी विलेन में प्रक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम, इनके आधार पर क्या होता है, कोलाइडी विलेन को एक नाम दिया जाता है। उन नाम पर ये जो नाम दिए हैं इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। जैसे प्रक्षिप्त प्रावस्था यदि द्रव हो, यानी द्रव किसके अंदर विलेय हो? गैस के अंदर, ठीक है। प्रक्षिप्त प्रावस्था तो क्या हो, यानी विलेय के रूप में कौन हो? द्रव, और विलायक के रूप में कौन हो? गैस हो। तो इस प्रकार से जो कोलाइडी विलेन बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे द्रव एरोसोल। इसका उदाहरण क्या है? जैसे कोहरा है, कोहरा वायु के अंदर क्या होते हैं? जल वाष्प होती है। इसी प्रकार से बादल में भी क्या होगा? वायु के अंदर जल वाष्प होती है। और इसी प्रकार से कुहासा, कुहासा भी कोहरे का ही एक रूप है। अब दूसरा जो विलेन का प्रकार है उसमें प्रक्षिप्त प्रावस्था क्या होगी? ठोस, और प्रक्षेपण माध्यम क्या होगा? गैस। इस प्रकार का जो विलेन बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे ठोस एरोसोल, ठीक है। इसमें प्रक्षिप्त प्रावस्था ठोस है, जैसे धुआं। अब धुआं किससे बनता है? वायु के अंदर कार्बन के कण होते हैं जो ठोस होते हैं, ठीक है। दोनों से मिलकर क्या बनता है? कोलाइडी विलेन बनता है। तो ये एक उदाहरण हो गया धुआं। दूसरा स्वचालित वाहन का निथार, यानी स्वचालित वाहन से जो धुआं निकलता है वो। अब तीसरे प्रकार का जो विलेन है उसमें क्या हो जाएगी? जो पदार्थ की तीसरी अवस्था है द्रव, गैस है, वो प्रक्षिप्त प्रावस्था के रूप में होगी। प्रक्षेपण माध्यम कौन होगा? द्रव होगा। इस प्रकार से जो विलेन बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? फोम। उदाहरण के लिए शेविंग क्रीम। शेविंग क्रीम में क्या है? गैस होती है, वो प्रक्षिप्त प्रावस्था के रूप में होती है, प्रक्षेपण माध्यम के रूप में क्या होता है? द्रव होता है। इसी प्रकार से जो अगला जो है विलेन, उसमें प्रक्षिप्त प्रावस्था क्या होगी? द्रव। प्रक्षेपण माध्यम भी क्या होगा? द्रव। और इस प्रकार से जो विलेन बनेगा उसमें क्या होगा? उसका उदाहरण क्या होगा? इमल्सन। इसका उदाहरण क्या है? दूध और फेस क्रीम। अगला जो विलेन है उसमें प्रक्षिप्त प्रावस्था क्या होगी? ठोस, और प्रक्षेपण माध्यम क्या होगा? द्रव। इस प्रकार के उदाहरण क्या है इस प्रकार के विलेन के? और इस विलेन को क्या कहेंगे हम? द्रव। क्या कहेंगे? द्रव। उदाहरण क्या है? मैग्नीशिया, मिल्क। वैसे इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में पूछा जाता है, और ये एक जनरल साइंस का भी प्रश्न है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को, MgOH की ट्वाइस को, ठीक है। कीचड़ भी इसी प्रकार का उदाहरण है, ठीक है। कीचड़ के अंदर मिट्टी होती है जो कि ठोस होती है, ठीक है, जो प्रक्षिप्त प्रावस्था का कार्य करेगी, और जो जल होगा वो क्या होगा? प्रक्षेपण माध्यम का कार्य करेगा। अगले में क्या है? ठोस। जो प्रक्षिप्त प्रावस्था है वो क्या होगी? गैस होगी, और प्रक्षेपण माध्यम क्या होगा? ठोस होगा। इसे हम क्या बोलेंगे? ठोस सोल। उदाहरण क्या हो गया? फोम है, जैसे फोम आपने देखा होगा, ठीक है। रबड़ है, स्पंज है। स्पंज के अंदर क्या होता है? छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जब स्पंज को दबाते हैं तो नीचे बैठ जाता है वो, ठीक है, और छोड़ते हैं तो वापस उसी स्थिति में आ जाता है। प्यूमिस है, ठीक है। अगला कोलाइडी विलेन होगा द्रव। प्रक्षेपण माध्यम प्रक्षिप्त प्रावस्था क्या होगी? द्रव। प्रक्षेपण माध्यम क्या होगा? ठोस। इसे हम क्या कहेंगे? जेल। और इसका उदाहरण क्या है? जेली है, पनीर है, मक्खन है। और अगला और अंतिम जो कोलाइडी विलेन है उसमें प्रक्षिप्त प्रावस्था क्या होगी? ठोस, और प्रक्षेपण माध्यम भी क्या होगा? ठोस। यानी ठोस और ठोस दोनों मिले होंगे, तो इसे इस कोलाइडी विलेन को हम नाम क्या देंगे? नाम देंगे ठोस सोल। उदाहरण के लिए रंगीन पत्थर, रंगीन रतन या पत्थर, दूध या कांच।
रंगीन पत्थर आपने देखे ना, एक पत्थर के अंदर दूसरा पत्थर, एक तो क्या है जैसे वाइट कलर का हो गया, दूसरा उसमें क्या होता है कोई रंगीन हो गया, लाल हो गया, पीला हो गया, तो वो क्या है ठोस में एक कोलाइडी विलीन होता है। तो ये था महत्वपूर्ण टॉपिक कि कोलाइडी विलीन किस प्रकार से होते हैं, उसके दो घटक प्रक्षेप प्रावस्था और प्रक्षेपण के माध्यम से किस प्रकार कोलाइडी विलीन बनता है, और कोलाइडी विलीन के नाम क्या होते हैं जो विलीन बनते हैं, उन सभी के नाम पर हमने चर्चा की और उनके उदाहरण पर चर्चा की। तो ये 12वीं क्लास में जो अपना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें पहला चैप्टर है विलीन, उसमें ये है। तो इसके बारे में कई बार क्या है वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी पूछा जाता है, या कई बार क्या है रिक्त स्थानों वाला प्रश्न भी आता है। तो ये आप दिमाग में बैठा लें, याद रखें, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।